अस्सलामुअलैकुम। मैं जवीन AKA DJ। वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी है शॉर्ट ब्रेड और वो भी 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलें बनाते हैं। तो जो शॉर्ट ब्रेड बनाने जा रहे हैं हम, उसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी डिटेल में आपको बताती हूँ। शॉर्ट ब्रेड है क्या? इट्स लाइक अ बटरी बिस्किट, लाइक आर रस्क, जो हम रस्क खाते हैं ना, वो है उसी का भाई बहन। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने इंग्रेडिएंट की मिक्सिंग और फटाफट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बोल में डाल रही हूँ 3/4 रूम टेम्परेचर अनसॉल्टेड बटर। ये इसमें चला गया। और इसमें हम डालेंगे 1 कप वाइट ग्रेन्युलेटेड शुगर और इसको थोड़ी सी देर मिक्स करूँगी ताकि ये क्रीमी सा हो जाए। तो अपने बटर और शुगर को मैं अपने हैंड मिक्सर से थोड़ी सी देर क्रीम करूँगी। और ये हैंड मिक्सर आप सोचते होंगे इट्स अ वेरी ओल्ड वन एंड आई इनहेरिटेड दिस फ्रॉम माय हस्बैंड्स बैचलर लाइफ, सो इट्स वेरी डियर टू मी। हियर वी गो। सो ये कंबाइन हो गया है और दैट्स इट। अभी हम इसको यहीं पर रखते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं अपना 2 टीस्पून ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट डाल रहा है इसमें। दिस इज़ इमिटेशन वनीला। ये चला गया और अब इसको एक ज़रा सा मिक्स। गुड। और अब इसमें जाएगा हमारा ऑल पर्पस फ्लावर 3.5 कप। और मैं जो हूँ डायरेक्टली इसी पे ना सिफ्ट करूँगी और अपने फ्लावर को अपने छन्नी में डालते हैं और इसको सिफ्ट करते हैं। ये गया 1, ये गया 2 और अब इतनी देर में हम इसको जगह तो बना लें छन्नी में अपनी। ये सिफ्ट हो रहा है। ये हमारा 2 cup of all-purpose flour. Here you go. That's it. We are done with flour. Perfect. और अब इसमें जाएगा 1/4 teaspoon salt. There we go. Perfect. और अब हम करेंगे इसकी मिक्सिंग। तो हमारा बटर, शुगर और फ्लावर का मिक्सर रेडी है। और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप pecan and walnut. You can use either or you can use both. You can use so many other things. You can use chocolate chip. You can use other nuts that you like, or you can use cranberries. You can use raisin. So many possibilities with this thing. तो अब ये हम अपना 1.5 कप pecan and walnut इसमें डाल रहे हैं और इसको थोड़ी सी देर के लिए मिक्स करूँगी अपने मिक्सर से। तो अब हम अपने सारे इस कंटेंट को, यहाँ पे मेरे पास क्लिंग रैप है और मैं इसको इस पर डालूँगी और एक लॉग सा बना दूँगी। और अगर आपको इस तरह नहीं करना तो आप इसको किसी डस्टेड एरिया, जैसे आपका जो भी वर्किंग एरिया है, उसको डस्ट करें अपने रेगुलर ऑल पर्पस फ्लावर से और इसको रोल कर लें। और फिर उसके बाद उसको किसी कटर से या छुरी से जो भी शेप आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। लेकिन अभी जो है मैं इसको एक लॉग सा बना रही हूँ और फिर इसको मैंने हाफ एन आवर के लिए रेफ्रिजरेट करना है सो दैट ये जो है थोड़ा सा फर्म हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसको काटेंगे और अपने अवन में 350 डिग्रीज़ पे 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। ये हो गया ऑलमोस्ट देयर। go.
ऐसे रैप किया इसको, रोल किया। सो ये हमारा ऑलमोस्ट अ लॉग इज़ रेडी। और अब इसके कॉर्नर को ऐसे टक इन कर देते हैं ताकि ये ड्राई ना हो, और इसको अपने बेकिंग शीट में रख के मैं थोड़ी देर के लिए लाइक हाफ एन आवर के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी। तो आपको बताते हैं कैसे। तो ये देखिए हमारा लॉग इस बेकिंग डिश में चला गया है, और इसको अब मैं रेफ्रिजरेट करूँगी फॉर हाफ एन आवर अपने फ्रिज में, और मिलते हैं फिर हाफ एन आवर के बाद। तो हमारी कुकी लॉग फ्रिज में ठंडी हो रही है और अब निकालने जा रही हूँ, और मेरा अवन 350 डिग्रीज़ पे हीट अप हो रहा है। हम लॉग को निकालेंगे, इतनी देर रखा है मैंने कि वो थोड़ा फर्म हो जाए ताकि मैं काट सकूँ। अगर आप लॉग नहीं बना रहे हैं और आप कटर यूज़ करना चाह रहे हैं किसी किस्म का, तो उसके लिए भी आपको एक पेड़ा बना लें, बड़ा सा, एक बना लें, दो बना लें, और फिर उसको अच्छे से सरान रैप में या प्लास्टिक रैप, सरान रैप, और या फिर किसी क्लोज कंटेनर में जिसमें एयर ना जाए उसमें रख दें, और फिर फ्रिज में उसको ठंडा करें ताकि वो थोड़ा फर्म हो जाए। एंड देन आप उसको रोल करें और कट करें और बेक करें। तो चलें अपने लॉग को निकालते हैं फ्रिज से। Go. Okay, this is good enough. See, this is firm enough for me to cut it. So पहले हम ऐसा करते हैं, इसको हाफ कर लेते हैं, और अपने लॉग को हम हाफ कर रहे हैं ताकि इजीली मैनेज हो सके हमसे। अब इसको मैं ओपन करने जा रही हूँ, और मैंने यहाँ पे एक बेकिंग शीट रखा हुआ है और उस पर पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। पार्चमेंट पेपर लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जस्ट के आसानी के साथ सारे काम हो जाएं यहाँ पर। तो अब ये मैं इसके लाइक 1/4 इंच पीसेस करूँगी, ये देखें, और इसको अपने बेकिंग शीट पे डालते जाते हैं। तो हमारा लॉग शॉर्ट ब्रेड का कट हो गया है और तैयार है हमारे कुकी शीट पे इस तरह जाने के लिए अवन में। अवन हमारा प्री हीटेड है 350 पे। हम इसको बेक करेंगे 20 to 25 मिनट्स। सो आई विल सी यू इन 20 to 25 मिनट्स। ये देखें हमारे शॉर्ट ब्रेड बेक हो चुके हैं। हमने इनको 25 मिनट से 2 मिनट ऊपर लगे हैं, क्योंकि हमें उस वक्त तक बेक करना है जब तक एजेस जो हैं वो हल्के हल्के से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए। तो ये रेडी हैं, और अब मैं इनको 5 मिनट्स के लिए रेस्ट करने दूंगी अपनी स्टेबल पे। और दूसरी ट्रे भी smelling amazing in my whole kitchen. See you in 5 minutes and we will do the plating and let me show you how it tastes. तो जितनी देर में हमारे ये शॉर्ट ब्रेड कूल डाउन हो रहे थे, मैंने अपने लिए बनाया है 1 कप कहवे का, और ट्राई करेंगे कहवे के साथ। आप इसको दूध पत्ती वाली चाय के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और दूध के गिलास के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये है ही ऐसी मज़ेदार से हमारी बिस्किट्स और शॉर्ट ब्रेड और कुकी और whatever you wanna call. Here we go. Bismillahirrahmanirrahim. They are still warm and you can see how golden from the bottom they are and the sides. तो हमने इसको इतनी देर ही कुक करना है जितनी देर में ये इसके एजेस जो हैं वो हल्के हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए। बिस्मिल्लाह। जो क्रंच है इसमें वॉलनट का और हमारे पिकान्स का and buttery taste. Who doesn't like butter? Amazing.
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को टिंग करना मत भूलिएगा। हाँ जनाब। अच्छा, याद रखिए, आपके खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।